लिफाफा जहाज भी हमें खुद बाज़ औक़ात उठाना पड़ते हैं। तो और फिर जो है तलाशी होती है, तो तलाशी कहते हैं कि कोट उतारो और पता नहीं क्या क्या उतारो, और फिर सारा आपकी जो है वो ऊपर से लेकर सर से लेकर पाँव तक तलाशी की जाती है। और न सिर्फ वकला की बल्कि फ़ीमेल लॉयर्स को भी इसी तरह उस प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। और दरवाज़ों पर जिस तरह से पाबंदियां लगी हुई हैं, ये तज़हीक है। और जो कोर्ट रूम है बजाते ही वहाँ कोई माइक नहीं लगा हुआ, कोई वो जो लैंप्स होते हैं जिससे आपके लिफाफों पर और कुतब पर जो है रोशनी पड़ती है। जाहिर है अब हमारी वो बिनाई तो नहीं है इतनी तेज़ के तारीकी में भी हम पढ़ सकें और देख सकें। तो लामहला जो ज़ाहिर है वकला जिस तरीके से अपने कुतब को और अपनी जो है फ़ाइल को और अपना नोट्स को और उसको पढ़ते हैं, वो रोशनी के बिना मुमकिन ही नहीं है। तो ये उसके बावजूद हम यहाँ आते रहते हैं। और फिर जो अंदर हॉल के अंदर जो सर्दी होती है वो इस तरह है कि दो दो तीन तीन जुराबें पहनी हुई हैं, नीचे लेगिंग्स और उसके नीचे जो है गरम के वो पहना हुआ है, ऊपर ओवर कोट पहना हुआ है, नीचे कोट पहना हुआ है, उसके नीचे अगर आप देखें तो आप हैरान होंगे कि कितने हमने लिबास पहनकर यहाँ तक आना पड़ता है। वैसे तो मैं हंस रहा हूँ ये, लेकिन ढिठाई वाली ये हंसी है। सच बात तो ये है कि इससे ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई, इसको ओपन कोर्ट कहना, इसको अदालत कहना, इसको जो है इंसाफ के ऐवान कहना, और इस माहौल में वकालत करना, मैं समझता हूँ ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और फिर जो ये कहते हैं कि जी जेल ट्रायल तो ओपन ट्रायल होता है, जी तो फिर आए एक दफ़ा ज़रा यहाँ आकर भुगतें, ज़रा एक पेशी भुगत के देखें। सुबह से लेकर शाम तक बिठाते हैं। अब आपको देखें कि मगरिब का वक्त हुआ चाहता है और सुबह से लेकर, यानी आपको ना खाना है ना पीना है ना आपने कोई और काम करना है। और कल शिकायत हुई कि आपने क्यों नहीं यहाँ खड़े होकर बताया, लेकिन इतना एग्जॉस्ट हो गए थे कि जान ही नहीं थी कि हम आपके पास खड़े होकर और कोई आपको तफसील बता दे कि आज हमारे साथ क्या हुआ है। केस के साथ तो क्या होना है, हमारे साथ क्या हुआ है ये भी बड़ी बात है। तो आज इमरान खान साहब की जो हमने वो की थी, वो गलती से हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले की गलती से उन्होंने सिंगल बेंच के पास लगा दिया वो केस। जस्टिस गुल औरंगज़ेब के पास जब लगा और सुबह में 9 बजे, सवा 9 बजे के करीब बारी आई, मैं पेश हुआ तो जज साहब कहने लगे, खोसा साहब ये तो नैब के ख़िलाफ़ आपने किया है। तो मैंने कहा जी लिखा हुआ है इसमें, ये तो 2 जजेस के पास लगना चाहिए, डिवीज़न बेंच ये सुन सकती है, तो ये सिंगल जज के पास, मेरे पास तो लगी है। तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब ये मेरा कसूर तो नहीं है। तो जज साहब कहने लगे मेरा कसूर भी तो नहीं है। मैंने कहा जी आप ही के ऑफिस सरकारी दफातर का कसूर है, और इसलिए किसी भी सरकारी अफसर की या किसी सरकारी इदारे की किसी गलती की सज़ा जो है वो किसी पाकिस्तानी शहरी या साहिल को नहीं दी जा सकती है। तो जज साहब ने, जब मैंने उन्हें अर्ज़ किया कि ये 2021 में ये तैनाती सदर पाकिस्तान ने की थी उस वक्त के कानून के मुताबिक, 2022 में तरमीम हो गई और उसमें फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत तैनात कर सकती थी नैब के जज को, और वो भी चीफ जस्टिस मुताल्लिका, यानी जो भी सूबे का चीफ जस्टिस हो या मरकज़ का हो, तो उसकी मर्ज़ी और रज़ा और रग़बत से ही अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को जो है जज को तफवीज़ किया जा सकता है। और फिर वो सर्विंग सेशन जज होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सर्विंग होना चाहिए, रिटायर्ड भी नहीं हो सकता है और डेपुटेशनिस्ट भी नहीं हो सकता है। तो जो मौजूदा जज साहब जिन